नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं बीएड कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बीएड कोर्स होता क्या है। सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर मैं 12th कर लिया हूँ, 10th कर लिया हूँ, 12th कर लिया हूँ और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मुझे भविष्य में टीचर बनना है, तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे अच्छे जो कोर्स में एक अच्छे कोर्स करके मैं एक अच्छे टीचर बन सकूँ, क्या रिकमेंड करेंगे? तो मैंने आपको बीएड के बारे में सोचा कि नहीं, आपको बीएड के बारे में बता दूँ कि बीएड क्या होता है। बीएड कोर्स करने के बाद आप कहाँ-कहाँ टीचर बन पाएँगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको बीएड कोर्स करने में आप कहाँ-कहाँ टीचर बन पाएँगे, बीएड कोर्स आखिर होता क्या है? उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल बेल आइकन की घंटी के ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब बताते हैं आपको कि बीएड कोर्स आखिर होता क्या है? कौन-कौन इसको कर सकते हैं, कितना एजुकेशन लगता है, कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं, कौन कोर्स कर सकते हैं इसका और कहाँ-कहाँ पे आप टीचर बन पाएँगे। चलिए मैं बताता हूँ आपका ये कोर्स होता क्या है। बीएड कोर्स क्या है? इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पास है और भारत देश में कहीं भी और आउट ऑफ कंट्री में भी, मतलब आप भारत देश में नहीं, आप जहाँ से भी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं बीएड कोर्स आप कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में आपका नोटिफ़िकेशन आता है बीएड का, वहाँ भर के आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का जो फ़ी रहता है, इस कोर्स का फ़ी के बारे में बता दूँ, अगर आप इसका जो एग्ज़ाम रहता है, मैं पहले एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ। इसका जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस के बेस्ड एग्ज़ाम होता है। हर एक स्टेट का अपना-अपना एंट्रेंस होता है, उसके आधार पे आपको मेरिट निकाला जाएगा, तब आपको एडमिशन होगा। उसका जो कोर्स फ़ी है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली तो 40 से 50 हज़ार में आपको 2 साल हो जाता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है, तो 1.5 लाख तक आपको लग सकता है। 1.5 लाख से 2 लाख तक आपका कॉलेज का फ़ी रहेगा। एडमिशन जो आप इंटरेस्ट आपको टेस्ट देंगे, जो भी आप एंट्रेंस देते हैं उसमें जो मेरिट डिसाइड होती है, उसके बाद जो मेरिट डिसाइड होने के बाद एक कट ऑफ जारी होता है और आपको कॉलेज दिया जाता है, तब जाके आपको उस कॉलेज में एडमिशन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूँ, एग्ज़ाम पैटर्न आपको वो एंट्रेंस होता है, हर एक स्टेट का अपना-अपना अलग एंट्रेंस होता है। जॉब का स्कोप क्या है इसमें, जॉब प्रोफाइल आप इसमें अगर बीएड किए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं या बीएड करेंगे, तो बीएड में क्या आप कहाँ-कहाँ पे टीचर बनेंगे? आप देखिए, अभी बीएड करने के बाद आप पहले 1 टू 5 में भी टीचर बन सकते थे, लेकिन अभी क्या है 1 टू 5 को हटा दिया गया है। एनसीटीई ने 1 टू 5 से बीएड कोर्स वाले को हटा दिया गया है, लेकिन उसपे अभी डिस्कस चल रही है कि बाद में उसको अलाउ भी कर सकती है। ऐसा कोई अभी इस कोई बात नहीं आई है कि चालू करने के, बंद करने का। भविष्य में वो चालू भी हो सकता है, 1 टू 5 में बीएड वाले जा सकते हैं, ऐसा चालू भी हो सकता है। तो अभी जो क्या है आप 6 टू 8 में और 9 टू 10 में और 11-12 का टीचर बन पाएँगे। 11-12 का कब टीचर बनेंगे? यदि ग्रेजुएशन करने के बाद, यदि आप पीजी आप करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करते हैं, तो आप 11-12 का भी आप टीचर बन पाएँगे। इसका जो टाइमिंग रहता है, ये कोर्स का टाइमिंग 2 साल का होता है। कोई भी स्टेट में आप बीएड करेंगे, तो आपको 2 साल आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको वहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा कि कॉलेज में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, स्कूल में कैसे बच्चों को शिक्षण देना है। इसके माध्यम से इसके जैसा आपको कोर्स में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बच्चों के पढ़ाने का कैसे तरीका है, कैसे आप उसको समझाएँगे, इसमें ये ट्रेनिंग दिया जाता है कोर्स में। इसका 2 साल का कोर्स होता है। चलिए मैं एक स्टेट का आपको सिलेबस बता देता हूँ कि उसका सिलेबस क्या होता है। मैं आपको बिहार की बीएड के बारे में सिलेबस बता देता हूँ कि बिहार बीएड का सिलेबस क्या होता है। देखिए, ये बिहार बीएड का मैं सिलेबस लिखा हूँ, बिहार बीएड में सिलेबस क्या होता है, बाकी अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग सिलेबस रहता है। तो जब भी आप नोटिफ़िकेशन आता है, तो नोटिफ़िकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा हर एक स्टेट के, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं। बिहार के सिलेबस में बता दूँ आपको, इसमें इंग्लिश या संस्कृत से आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क का आएगा। हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क का आएगा। जीके आपको 40 मार्क रहेगा, जीके में सभी इंक्लूड रहेगा, करंट वगैरह सभी मिक्स रहेगा, ऑल ओवर जीके रहेगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क का आएगा। रीजनिंग, इसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है। रीजनिंग आपको 25 मार्क का आएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का आएगा। आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपका तरीका है, स्कूल में बच्चे को कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे आप उसको समझाते हैं, उसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क का रहेगा। टोटल जो है आपका 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क का, टाइम रहेगा 2 घंटे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क का, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव कोई मार्किंग नहीं रहता है। आप जब एंट्रेंस देंगे ना, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रहता है। तो आप अच्छे से 100 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं।
120 में 120 कर सकते हैं स्कोर आप जितना आपका जैसे आपका तैयारी रहेगा वैसे आप कर सकते हैं। तो ये बीएड का कोर्स है अगर आप इंटरेस्टेड है अगर बीएड करने में क्योंकि बीएड सबसे हाई लेवल का टीचर जॉब होता है। एक अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है इसका बीएड करने के बाद आप अपर लेवल के टीचर तक बन सकते हैं। प्राइमरी से लेके आप हायर सेकेंडरी तक टीचर बन पाएँगे ये कोर्स में ऐसा फैसिलिटी है। कितने लोग डीएलएड करते हैं, डीएलएड करने के बाद बीएड करते हैं। तो उसको मैं एक ही रिकमेंड करूँगा अगर आप अच्छे हैं, सक्षम हैं तो आप डायरेक्ट आप बीएड कर लीजिए। बीएड करने के बाद क्या है आप प्राइमरी का भी टीचर बनेंगे और सेकेंडरी का भी टीचर बन पाएँगे। ठीक है, तो इसका जॉब प्रोफाइल जो होता है अच्छा आप जहाँ भी जॉब पाएँगे इसका जॉब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब अभी देखिए बिहार में टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया। तो ऐसे इसका फॉर्म जो आता है ना, तो इसमें अच्छा एक जॉब का प्रोफाइल रहता है। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो को बारे में आपको पूरा जानकारी दे दें कि बीएड कोर्स होता क्या है। आप हमारे चैनल पे जाके आप पूरा वीडियो आप देख लीजिए। उसमें मैं डीएलएड के बारे में बताया हूँ, कोई स्टूडेंट यदि चाहे डीएलएड करने के डीएलएड क्या है, तो डीएलएड के बारे में भी बताया हूँ, आप डीएलएड के कोर्स जाके वहाँ पे देख लीजिए। इसका जो फॉर्म है, मैं बिहार के पर्सनली मैं बिहार के से बताता हूँ आपका, जो मतलब बिहार में कब आता है इसका फॉर्म? बिहार में जो इसका फॉर्म है मार्च और अप्रैल के बीच में फॉर्म इसका आता है। तो वहाँ पे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट 120 नंबर का क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपको मेरिट डिसाइड किया जाता है, कट ऑफ निकलता है, उसके बाद कॉलेज आपको चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। उसके द्वारा आपको एडमिशन होगा, उससे आपको 2 साल कोर्स चलेगा। तो ऐसा सीन रहता है इस बीएड कोर्स में। तो आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप कर लीजिए कोर्स। बहुत ही अच्छे ये कोर्स है बीएड का, टीचर का लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा है, आपका टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेड माने जाते हैं। तो ये जॉब प्रोफाइल इसका अच्छा रहता है बीएड का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को धन्यवाद।